दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही सियासत में अपने बयानों से भूचाल ला दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जहां केजरीवाल ने तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर सवाल उठाया है, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बीजेपी में अंदर ही अंदर सियासी लपटें उठने के आसार बन गए हैं। आइए सुनते हैं क्या बोले हैं अरविंद केजरीवाल। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? आपने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुना, जो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उनका प्रधानमंत्री पद का अगला दावेदार कौन होगा। क्योंकि बीजेपी में रिटायर होने की निर्धारित आयु 75 साल है और मोदी अगले साल 75 वर्ष के हो रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जिसमें वो सीएम योगी को निपटाने की बात साफ कह रहे हैं और अगला प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी में गुटबाजी की बात यूं ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि दिल्ली दरबार के मोदी और लखनऊ के योगी खेमे में अक्सर टकराव की वानगी दिखाई और सुनाई देती है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी की सियासी अदावत एक ही पार्टी में एक साथ मंत्रिमंडल में होते हुए भी किसी से छुपी नहीं है। वहीं चुनाव के दौरान ही कैसरगंज के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह के बयान भी गुटबाजी का साफ संकेत दे रहा है। ब्रजभूषण बीजेपी में होते हुए भी खुलेआम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैंने कहा, देखिए मैं तो सच्चाई बोलता रहता हूँ समय समय पर। अब आपके समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ? मैं तो समय समय पर बोलता रहता हूँ और सच्चाई जो होती है वो बोलता रहता हूँ। आपका नेता कौन है? आपका नेता कौन है? हमारे नेता मोदी जी है। तो योगी जी नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी जी नेता किसको मानते हैं? योगी जी क्या है? हमारे नेता मोदी जी हैं। योगी जी क्या है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ और बनारस के बाद 4 जून के बाद आपकी क्या भूमिका रहेगी? लखनऊ और बनारस के बाद मेरा कहने का तात्पर्य है कि कैसरगंज विधानसभा लोकसभा का जो अंतर है वो बनारस और लखनऊ को छोड़ करके एक बड़ा अंतर रहने वाला है। मेरे कहने का भाव ये है। और ये दरअसल वर्तमान बीजेपी में 2 खेमे माने जाते हैं, जिनमें एक खेमे की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कही जाती है, तो दूसरे खेमे की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संभालते हैं, जिनके बीच समय समय पर मतभेद की खबरें छन छन कर बाहर आती रहती हैं। सियासी शहमात की पिच पर कई बार दोनों गुटों के मतभेद जगजाहिर भी हुए हैं, लेकिन हर बार संघ की मध्यस्थता के चलते बीजेपी में उभरी चिंगारी सियासी शोला बनने से पहले ही शांत कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों और अंदर ही अंदर आग के सुलगने की बात अक्सर सामने आती है, जहां खेमों की गुटबाजी समय समय पर सरकार से संगठन तक में दिखाई और खूब सुनाई भी देती है। इस बार लोकसभा चुनाव में योगी खेमे के लोगों को टिकट नहीं मिलने की चर्चा खूब बीजेपी संगठन में हो रही है,
जबकि मोदी खेमे के नेताओं को भरपूर टिकट मिले हैं, जिसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि योगी की परंपरागत गोरखपुर सीट पर भी मोदी की पसंद के रविकिशन शुक्ला ही फिर से उम्मीदवार हैं। यानी टिकट वितरण में योगी खेमे को यूपी में भी नजरअंदाज किया गया है। यही वजह है कि जो योगी को चुनाव बाद निपटाने की बात अरविंद केजरीवाल खुले मंच से कहने का साहस दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।